हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस इन ए पैरेलल सर्किट की। देखिए सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट में, उन सारे के बारे में मैंने वीडियो सारी डाली हुई है चैनल पे, वो आप रिफर कर सकते हैं तो आपको रेजोनेंस के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। वो तो सारा हमने डिस्कस किया था सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए, मतलब कि जिसमें आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों एक सीरीज में लगे हुए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल सर्किट की। तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि जैसे अगर आप पैरेलल सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपके एल और सी हैं, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, वो पैरेलल में होंगे। मतलब आपने मान लीजिए ये लिया, ये आर हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया और ये पैरेलल में सी हो गया। यहां पे ये आपने वोल्टेज V अप्लाई किया हुआ है, ठीक। दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C। क्लियर? तो ये आपका एक पैरेलल सर्किट हो गया। अब इसमें जो टोटल करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए ये IL है, सॉरी I है। इसके अंदर जो इस ब्रांच में जो करंट आ रही है वो सपोज कीजिए IL है और इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो IC है। तो दिस इज द पैरेलल सर्किट। अब इसमें रेजोनेंस में क्या कंडीशन होता है, क्या चीजें बनती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में सबसे पहले तो अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, ठीक, तो फेजर डायग्राम आपको मालूम है कि मान लीजिए हमने कहा कि इफ दिस इज वोल्टेज V, दिस इज V, ठीक। IL क्या होगा, इंडक्टेंस के केस में करंट लैग करती है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको कई बार बता चुका हूं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए ये हो गया IL, कितना लैग कर रही है, 5, ठीक। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे तो मान लीजिए ये करंट हो गया IC, ठीक। तो जब आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपने यहां पे ये IC बना दिया, ठीक। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया पैरेलल सर्किट का। अब इसमें जब आप इसको डेरिवेशन करेंगे कि रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, तो रेजोनेंस की कंडीशन के लिए आपको मालूम है कि एट रेजोनेंस, ये चीज तो जैसे सीरीज में आपने पढ़ा था वही आपको यहां पे होगा। एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू क्या आता है, R, यानी जो रिएक्टेंस पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर इसका हम, चूंकि पैरेलल में है, इंपेडेंस निकाले और पैरेलल में हमें एडमिटेंस निकालना आसानी रहेगा। तो अगर इसकी हम एडमिटेंस निकालें इस सर्किट का, एडमिटेंस Y, ठीक है, तो Y बराबर हो जाएगा आपका J ओमेगा C हो जाएगा। भाई इस ब्रांच का एडमिटेंस कितना हुआ, J ओमेगा C, और प्लस 1/R प्लस J ओमेगा L हो जाएगा। ये हो जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो y इज इक्वल टू आपका आएगा, अगर इसको a प्लस जे बी फॉर्म में ले आए तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जे इंटू, ये हो जाएगा ओमेगा, यहां पे आप ओमेगा लिख लीजिए, c माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि रेजोनेंस पे क्या होगा, Z इज इक्वल टू R होता है, यानी ये जो रिएक्टिव पार्ट है ये जीरो होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जीरो कर देंगे। क्योंकि रेजोनेंस पे जो इम्पिडेंस होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है, उसमें कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं होता। तो जिसको आपसे हमने कहा एट रेजोनेंस, ओमेगा को हमने मान लिया ओमेगा 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि सिंपली आप इसको 0 रखेंगे तो C माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक। और यहां से जब आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो यहां से आपका ओमेगा 0 आ जाएगा, ओमेगा 0 इज इक्वल टू
1 अपॉन एल सी माइनस 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई पैरेलल सर्किट के लिए। क्लियर? तो ये आपकी रेजोनेंस, अच्छा ये जो है ओमेगा 0 मतलब ये रेजोनेंस एट रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको अगर आप केवल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम f0 निकालेंगे, f0 तो f0 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए? ये आ गया आपका पैरेलल सर्किट के लिए। ठीक, अब अगर हम ये कहें कि सपोज कीजिए लेट r इज स्मॉलर देन l, अगर हम मान लें कि r की वैल्यू l से बहुत छोटी है तो क्या होगा कि आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे छोटा मान के तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही आएगी जो आपकी सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए आई थी। तो ये तो डेरिवेशन हो गया आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पैरेलल सर्किट के लिए या पैरेलल रेजोनेंस के लिए। अब उसके बाद फेजर डायग्राम हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक चीज आती है कि इम्पिडेंस एट रेजोनेंस। ठीक है, तो इम्पिडेंस जब आप निकालेंगे रेजोनेंस पे तो जब आप उसको डिराइव करेंगे तो इम्पिडेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी Z इक्वल टू Z0 इक्वल टू एल अपॉन सी आर। ठीक है, इसको आप डेरिवेशन कर लीजिएगा। डेरिवेशन तो आपको सारी बुक्स में कहीं पे भी मिल जाएगा कि एट रेजोनेंस Z इक्वल टू Z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, या Z0 लिख लीजिए, वो आएगी L अपॉन सी आर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायनेमिक इम्पिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक इम्पिडेंस। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि अगर मान लीजिए कि दिस इम्पिडेंस इज ए प्योर रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज, देखिए ये जो इम्पिडेंस है आपका ये प्योरली रेजिस्टिव है। प्योरली रेजिस्टिव क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए ये प्योरली रेजिस्टिव इम्पिडेंस है। ठीक, इसीलिए ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज आल्सो कॉल्ड ए रिजेक्टर सर्किट सिंस द करंट एट रेजोनेंस इज मिनिमम। जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। रिजेक्टर सर्किट क्यों? क्योंकि पैरेलल रेजोनेंस के केस में जो करंट होती है वो मिनिमम होती है, या दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि the current at, in other words a tank circuit almost rejects the current at resonance। यानी जो टैंक सर्किट मतलब जब भी आपको इंडक्टर ये L और कैपेसिटर C ये अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को टैंक सर्किट कहते हैं। ठीक, और कोई भी टैंक सर्किट है तो वो रेजोनेंस, अगर उसमें रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रिजेक्टर सर्किट कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें करंट मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेलल रेजोनेंस के लिए। अब इसमें जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था वोल्टेज मैग्निफिकेशन, किसमें? सीरीज रेजोनेंस में। ऐसे यहाँ पे वोल्टेज के बजाय करंट मैग्निफिकेशन आता है। तो आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि करंट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ये इज इक्वल टू होता है IC अपॉन I। ये होता है IC
अपॉन आई। तो अभी जो हमने फेजर डायग्राम बनाया था उससे आप देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं आई एल साइन फाई एल अपॉन आई एल कॉस फाई एल, अपॉन आई एल कॉस फाई एल। आई एल से आई एल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन फाई एल, ये एक तरह से आ जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका, और ओमेगा क्योंकि रेजोनेंस पे हम बात कर रहे हैं इसको ओमेगा 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका करंट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और इसी करंट मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर। तो एक तरह से क्यू फैक्टर हो गया, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा 0 एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए। तो आई होप कि आपको पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो के कंटेंट आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।